हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 5th के मैथ्स का चैप्टर हाउ मैनी स्क्वायर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा बेसिक शेप्स के बारे में, और आज मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये दो बेसिक शेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर एक डॉट ग्रिड दिखाई पड़ रहा है, डॉटेड ग्रिड है। आप लोग अपने A4 शीट में इस ग्रिड को ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये जो डॉट्स यहाँ आपके NCERT टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये एक स्क्वायर बनाना है, और जो बना हुआ स्क्वायर है इसका मेज़रमेंट लेना है साइड्स का। तो आप जो है स्केल से साइड्स का मेज़रमेंट ले सकते हैं आसानी से, और ये नियर अबाउट जो है 1 सेंटीमीटर के आसपास का साइड है। तो आप लोग अपने इसके A4 शीट में बना करके साइड्स का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। नाउ हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेड स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर जो आपको रेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये लगभग 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आप इसका आंसर 1 सेंटीमीटर आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं देख करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, draw here as many rectangles as possible using 12 such squares। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ऐसे ही स्क्वायर्स का यूज़ करते हुए 12 और यहाँ पर स्क्वायर्स का यूज़ करते हुए रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये शीट है, और इस शीट में ये 12 स्क्वायर्स को यूज़ किया है मैंने। जैसे ये फर्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फर्स्ट आप जो आपको दिखाई पड़ रहा है रो, इसमें जो है मैंने 12 स्क्वायर्स का यूज़ किया है और एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन किया है। बच्चों, स्क्वायर का हमें प्रॉपर्टीज़ पता है कि ऑल साइड्स हमारी इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। इट मीन्स ये वाली साइड जो होगी ये वाले साइड के इक्वल होगी, और ये जो बड़ी वाली साइड है ये ऊपर की बड़ी वाली साइड से बराबर होगी। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स जो हैं बच्चों हमारी इक्वल होती हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बच्चों, और दूसरा यहाँ पर एक और रेक्टेंगल नंबर 2 बनाया है। सेम ये भी जो है आपके 12 स्क्वायर को लेकर के बनाया गया है। थर्ड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है नंबर 3, एंड नंबर 4 में एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है 12 स्क्वायर का। नंबर 5 में सेम ऐसे ही 12 स्क्वायर का बनाया है। नंबर 6 में ऐसे ही 12 स्क्वायर का बनाया है। और नंबर 7 में यहाँ पर 6 स्क्वायर लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड इस साइड भी 6 है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ग्रिड दिया हुआ है बुक में हमारे, तो हम उस ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम 7 टाइप्स के जो है रेक्टेंगल्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो देयर आर 7 रेक्टेंगल्स। 2 रेक्टेंगल्स आर द साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि 2 रेक्टेंगल्स हमारे 1 मल्टीप्लाई 12 के हैं, एंड 1 रेक्टेंगल इज ऑफ साइज ऑफ 2 मल्टीप्लाई 6। और ये जो बच्चों है हमारा 2 मल्टीप्लाई 6 का एक रेक्टेंगल है, एंड 4 रेक्टेंगल्स जो हैं हमारे 3 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर्स के हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 2 + 1 + 4 = टोटल 7 हमारे रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों पेरीमीटर बताना है। तो आपके बुक में एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है
लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जो टोटल लेंथ होती है बाउंड्री की, यानी कि अगर ये आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इसका ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, यानी कि ऑल 4 साइड्स का हम मेज़रमेंट जब हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। यहाँ पे बच्चों एक पेरीमीटर को हमने शॉर्ट में निकालने का एक फॉर्मूला भी यहाँ पर देखिए गिवन है, नोट में मैंने यहाँ लिख रखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड। यानी कि एक स्क्वायर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसके चारों तरफ की जो साइड्स होती हैं उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स हमारे स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड बाई 4, so we will get the perimeter of square, and the perimeter of rectangle is equals to 2 multiply length plus breadth। यानी कि हमारे रेक्टेंगल में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, दोनों को हम पहले ऐड कर देंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। एंड सेम एरिया, जब हमें एरिया निकालना होता है स्क्वायर का बच्चों तो साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, so we have to multiply side multiply side, and the area of rectangle is equals to length multiply breadth। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। सो विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 length is 1 and breadth is 12, so that 12 plus 1 is 13, 2 multiply 13 is equals to 26 centimeter। Now perimeter of rectangle measuring 2 multiply 6 is equals to 2 length plus breadth। again यहाँ पे formula use किया गया है, so 2 bracket 2 plus 6, 6 plus 2 8, and 2 plus 8 is equals to 16 centimeter। and again perimeter of rectangle measuring 3 multiply 4 is equals to 2 length plus breadth। so 2 bracket 3 plus 4 bracket close, 3 plus 4 is equals to 7, 7 multiply 2 is equals to 14 centimeter। hence the rectangle measuring 1 multiply 12 has the longest perimeter। यानी कि बच्चों जो सबसे पहला हमारा बड़ा वाला आपका रेक्टेंगल दिखाई पड़ा था, आपको फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो बड़ा वाला आपको यहाँ पर रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है 1 मल्टीप्लाई 12, इसका जो है पैरामीटर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने फाइंड आउट किया कि ये जो जितने भी यहाँ पर रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें सबसे बड़ा पैरामीटर किसका होगा? तो इस बड़े वाले 1 and 2 रेक्टेंगल का पैरामीटर जो होगा सबसे बड़ा होगा, longest parameter। now next question is which of these rectangle has the smallest parameter। अब बच्चों हमने यहाँ पर सारे रेक्टेंगल्स के पैरामीटर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट का है पैरामीटर है 26 एंड सेकंड का है 16 सेंटीमीटर एंड द फोर्थ वन इज़ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल था उसका पैरामीटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि सबसे कम होगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं पैरामीटर रेक्टेंगल का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग स्टैम्प्स। बच्चों स्टैम्प्स जो हैं आप सभी ने देखे होंगे, आप सभी के घरों में भी होंगे। स्टैम्प्स जो हैं बच्चों अलग अलग शेप्स एंड साइज़ के होते हैं। तो ज़्यादातर स्टैम्प्स जो हैं बच्चों रेक्टेंगुलर शेप में भी पाए जाते हैं और स्क्वायर शेप में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों सेम आपका एक ग्रिड बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का, जैसा कि आपकी मैथ्स नोटबुक में अभी तक आप लोगों ने क्लास 4 तक यूज़ किया है। तो वैसे ही ग्रिड में यहाँ पर इंडियन स्टैम्प्स को यहाँ पर रखा गया है। आप देख पा रहे हैं ये ऊपर वाला 5 रुपीज़ का स्टैम्प है, नीचे वाला 2 रुपीज़, देन 75 पैसे, देन 25 पैसे, देन 60 पैसे एंड देन 2 रुपीज़। यहाँ पर डिफरेंट स्टैम्प्स जो हैं बच्चों यहाँ पर इस ग्रिड में रखे गए हैं डिफरेंट साइज़ के। अब यहाँ पर इन स्टैम्प्स के ऊपर जो है बच्चों कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं
हमें यहाँ पर उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स हैं, हमारे इंडिया के स्टैम्प्स हैं। सो द क्वेश्चन ए इज हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टैम्प ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहाँ पर जो है ए से लेकर के एफ तक के स्टैम्प्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर, यानी कि कितने स्क्वायर्स जो है हमारे यहाँ पर 1 स्क्वायर जो है बच्चों 1 सेंटीमीटर का है, तो कितना जो है एरिया हमारा स्टैम्प ए कवर कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम काउंट कर लेते हैं ऊपर से, रो 1 2 3 4 5 6 रोज हैं बच्चों एंड कॉलम 1 2 3, यानी कि 3 हमारे डाउनवर्ड में हमारे जा रहे हैं। तो 3 हमारा यहाँ नीचे स्क्वायर्स हैं और ऊपर तरफ हमने काउंट किया 6 स्क्वायर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी लेंथ जो है 6 हो गई, ब्रेथ जो है हमारी 3 हो गई। तो बच्चों यहाँ पर हमने फॉर्मूला जैसा कि अभी पहले बताया आपको, एरिया ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है हमारा, ये देखने साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो स्टैम्प ए है ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ अभी हमने यहाँ पर देखा 6 का है और ब्रेथ जो है हमारी 3 की है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों जब हम लोग कभी भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा जो है हम स्क्वायर सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर के ऊपर टूल लगाते हैं, तो जो है हमारा एरिया निकलेगा हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्टैम्प बी। अब बी स्टैम्प का जो एरिया है बच्चों, अब बी हम देखते हैं, ये आपका बी स्टैम्प है। यहाँ पर जो है आप काउंट कर लीजिए 1 and 2 and 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों हमारा लेंथ इज 4 एंड ब्रेथ इज 2। तो हम 2 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, इट इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि बी का एरिया जो है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल के आया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। तो बच्चों यहाँ पर देखने से भी लग रहा है और जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, देखने से हमारा ए बड़ा एरिया लग रहा है ए का, और हमने यहाँ फाइंड आउट भी कर लिया ए का एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड बी एरिया इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो दैट स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। सो यहाँ पे बच्चों आप अपना आंसर ए लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। दिस स्टैम्प कवर 18 स्क्वायर साइड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ए जो है हमारा 18 स्क्वायर का साइड्स जो है कवर कर रहा है, जो कि 1 सेंटीमीटर का है। टोटल हमने यहाँ पर फाइंड आउट भी किया एरिया में 18, एंड यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, ऊपर 6 है नीचे 3 है स्क्वायर्स। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया एरिया बिगेस्ट स्टैम्प का 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो योर आंसर इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन सी विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। तो बच्चों किस 2 स्टैम्प्स के एरिया सेम है, यहाँ पर आंसर इज स्टैम्प डी एंड एफ। अब बच्चों डी एंड एफ का हम लोग चेक कर लेते हैं ऊपर, आप देखिए डी ये है और एफ ये है, काउंट कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर टोटल 12 स्क्वायर्स हैं। इसमें काउंट करते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 स्क्वायर्स यहाँ पर भी है। इट मीन्स डी एंड एफ का एरिया जो होगा बच्चों वो क्या होगा, बराबर होगा, तो यानी कि सेम एरिया के होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स। दोनों का
एरिया कितना होगा, डी एंड एफ का एरिया कितना है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने काउंट किया 12 स्क्वायर्स का। सो द आंसर इज द एरिया ऑफ स्टैम्प डी एंड एफ ईच इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन डी, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्मॉलेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना होगा, आंसर इज 4 रिटन हियर, बट हम यहाँ पर इसे काउंट कर लेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट का। तो यहाँ पर बच्चों देखने में स्टैम्प जो है हमारा ये वाला ई स्टैम्प जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। काउंट करते हैं कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर टोटल 4 स्क्वायर्स हैं। तो इस इट मीन्स हमारा इस स्टैम्प का जो है एरिया सबसे स्मॉलेस्ट होगा। Now the next question is the difference between the area of smallest and the biggest stamp is dash square centimeter। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प माइनस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प करेंगे। इट मीन्स हमारा बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया 18 था एंड स्मॉलेस्ट का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर था। दोनों को माइनस कर देंगे बच्चों, तो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा टोटल एरिया दोनों का आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अलावा आपके घर में अगर कोई स्टैम्प अवेलेबल हो तो आप उसका भी यूज़ करके आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गेस विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है आपके बुक का। सो सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। व्हेन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ फुटप्रिंट्स एंड द एरिया ऑफ पेज ऑफ दिस बुक, द एरिया ऑफ पेज ऑफ दिस बुक इज़ बिगर देन फुटप्रिंट्स। तो बच्चों आप हम लोग विद्या पर यानी कि बुक पर पैर नहीं रखते हैं, तो हम अपना फुटप्रिंट जो है आप जो है फ्लोर पर आप अपना फुटप्रिंट ले सकते हैं या मड में मिट्टी में अपना फुटप्रिंट ले सकते हैं, उसको स्केल से मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने बुक का मेज़रमेंट कर लेंगे लेंथ का, दोनों में से जिसका भी लेंथ बड़ा होगा वो आपका बिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ पेज ऑफ दिस बुक इज़ बिगर देन फुटप्रिंट, यानी कि आपकी मैथ्स की बुक का पेज जो है ज़्यादा बड़ा होगा आपके फुटप्रिंट से। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम बुक में भी देखते हैं, आपके बुक में ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं। ये गेस वाला क्वेश्चन है, ये आप जो है बुक से देखते हुए भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 5 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट, तो आपके पास अगर अवेलेबल है 2 5 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट, तो आप पहले इसका मेज़रमेंट करेंगे, दोनों 5 रुपीज़ नोट को 100 रुपीज़ नोट के ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे कि विच वन इज़ स्मॉलर एरिया। तो अगर 5 रुपीज़ का एरिया स्मॉलर है तो आप लिख देंगे 100 रुपीज़ नोट हैज़ द स्मॉलर एरिया, और अगर 5 का स्मॉलर है तो आप 5 रुपीज़ नोट का एरिया स्मॉलर लिख देंगे। तो ये आप खुद चेक करके तब आप इसका आंसर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन सी, लुक एट 10 रुपीज़ नोट, इज़ इट एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बच्चों 10 रुपीज़ नोट को जो है हम स्क्वायर ग्रिड के ऊपर रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कितने वो स्क्वायर्स को वो 10 रुपीज़ का नोट जो है कवर करता है। क्या वो 100 स्क्वायर्स को कवर करता है? अगर नहीं करता है सो योर आंसर इज़ नो, द एरिया ऑफ 10 रुपीज़ नोट इज़ नॉट मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर को कवर नहीं करेगा। और अगर आपका 10 रुपीज़ का नोट 100 स्क्वायर्स को कवर कर रहा है तो आप यस लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, इज़ द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, वाई। बच्चों यहाँ पर 2 शेप्स दिए हुए हैं, एक हमारा स्क्वायर शेप है और एक हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है। आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों के कलर अलग अलग हैं। ये बताना है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर ब्लू शेप का एरिया येलो शेप से ज़्यादा है और क्यों। तो बच्चों इस स्क्वायर शेप को आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, इस स्क्वायर शेप को 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड किया गया है। इट मीन्स जितना एरिया यहाँ पर इस स्क्वायर शेप का होगा उतना ही एरिया यहाँ पर इस ट्रायंगल शेप का होगा। तो बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो, फ्रॉम द गिवन इमेज वी कैन से दैट द एरिया ऑफ blue shape is equals to the area of yellow shape because the yellow and blue shape figure are divided into two triangles of equal area. It means बच्चों इसी एरिया को जो है हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इस तरीके से शेप यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर ये दोनों शेप्स के एरिया जो है इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, is the perimeter of yellow shape more than the perimeter of the blue shape? Why? क्या बच्चों हमारे येलो शेप का पेरीमीटर जो होगा ज़्यादा होगा इस ब्लू शेप से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका भी आंसर बच्चों दिया हुआ है, नो द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप। With the help of ruler, we can able find that the length of the boundary of the blue shape is more than the length of the boundary of the yellow shape. तो बच्चों पैरामीटर की बात है यहाँ पर, आप जो है एक 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर शीट बनाएंगे। पहले आप उसे कट करेंगे। स्क्वायर शीट को 10 सेंटीमीटर की साइड्स होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इट मीन्स अगर 10 सेंटीमीटर का एक साइड है बच्चों स्क्वायर शीट का, तो टोटल साइड जो है हमारा पैरामीटर जो होगा बच्चों बाउंड्री का वो 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर उसे आप टू ट्रायंगल्स में कट करेंगे, टू इक्वल ट्रायंगल्स में, और उस ट्रायंगल्स को आप इस तरीके से रखेंगे। और फिर जो है बच्चों आप इस ट्रायंगल के साइड्स का मेज़रमेंट स्केल से करेंगे। तो बच्चों ये वाले साइड जो है हमारे ये वाले साइड के इक्वल है नीचे वाले, तो इट मीन्स 10 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 10 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 20 सेंटीमीटर तो हमारा यही हो गया। और ये जो बड़ा वाला साइड है बच्चों ये हमारा ये वाला साइड है। अब इस साइड को आप मेज़रमेंट करेंगे। ये साइड जब मेज़रमेंट कर लेंगे तो टोटल साइड्स को आप ऐड कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल के टोटल साइड्स को जब आप ऐड करेंगे तो इसका जो पैरामीटर होगा वो ज़्यादा होगा इस स्क्वायर शेप की। तो बच्चों ये आप घर में ट्राई करिए एक बार और मुझे बताएंगे आप कि क्या आपका ट्रायंगल का पैरामीटर ज़्यादा है या स्क्वायर का पैरामीटर ज़्यादा है। तो ये आप खुद एक बार फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ बिग इज़ माई हैंड। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। नाउ देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। Trace your hand on the squared sheet on the page. How will you decide whose hand is bigger, your hand or your friend's hand? तो बच्चों सबसे पहले एक तो आप स्क्वायर शीट लेंगे और उस स्क्वायर शीट पर बच्चों आप जो है अपने हैंड का इस तरीके से आप ट्रेस कर लेंगे अपने हैंड को। और आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो आप अपने ब्रदर सिस्टर अपने पेरेंट्स किसी का भी ये शेप जो है हैंड का ट्रेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड का ट्रेस किया हुआ ये शीट जो है उसकी पिक्चर जो है आप अपने डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है आप मंगा सकते हैं, मेल करवा सकते हैं और फिर आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। मेज़रमेंट क्या करना है बच्चों, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड। तो बच्चों यहाँ पर आपका एरिया कितना होगा हैंड का और आपके फ्रेंड का हैंड या आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर एंड सिस्टर के हैंड का एरिया कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बच्चों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि हम इसमें कोई भी यहाँ पर आपको ये फिंगर्स आपके दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर स्क्वायर्स जो हैं कंप्लीट यहाँ पर नहीं शो हो रही हैं जैसा कि आपको ग्रिड में दिखाई पड़ रही हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसका हैंड जो है ज़्यादा बड़ा है और किसका हैंड जो है छोटा है। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा मेथड एक यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप इस मेथड को एंजॉय कर सकते हैं, घर में आप जो है करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेथड क्या है, ऑन ए स्क्वायर्ड शीट पेपर ट्रेस योर हैंड्स एंड योर फ्रेंड्स हैंड, काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। बच्चों यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको कंप्लीट स्क्वायर्स को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 एंड 7
लाइक दिस आपको ये स्क्वायर्स जो है, जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, उन्हें आपको काउंट करना है। देन हाफ फील्ड स्क्वायर, जो आपके आधे फील्ड हैं, उसे भी काउंट करना है। एंड मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर, और हाफ से ज़्यादा जो आपका स्क्वायर फील्ड है उसे भी आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, मोर देन हाफ है। एंड लाइक आप दूसरा जो है हाफ स्क्वायर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो है कुछ कुछ हाफ जो है आपका हाफ और मोर देन हाफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आप कंप्लीट स्क्वायर, हाफ फील्ड स्क्वायर, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स को आप काउंट करेंगे। एंड लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर जो है बच्चों, आप उसे छोड़ देंगे। नेग्लेक्ट द लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर, यानी कि हाफ फील्ड लेस देन जो है हाफ फील्ड से उसे आप छोड़ देंगे। टेक द सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर एंड मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर टू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। और उसके बाद बच्चों हम कंप्लीट स्क्वायर एंड मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर का हम जो है सम निकालेंगे और स्क्वायर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों टू फिगर्स यहाँ पे बने हैं, दिखाई पड़ रहा है फिगर ए एंड फिगर बी। तो देखने से अगर हम मेजरमेंट ना भी करें, देखने से अगर हमें लग रहा है कि फिगर बी जो है का एरिया बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे। फॉर फिगर ए, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इज 6, number of half filled square is 7, and number of more than half filled square is 6. So that area is equals to 6 plus 7 by 2 plus 6. अब यहाँ पर हाफ फील्ड हमने यहाँ पर बच्चों 7 लिखा है, यानी कि फुल जो होगा इसका हाफ हो जाएगा, 7 का हाफ फुल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 से यहाँ पर इस नंबर को डिवाइड कर दिया गया है। और मोर देन हाफ फील्ड को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों कंप्लीट स्क्वायर को भी यहाँ पर लिखेंगे और मोर देन हाफ फील्ड को हम एक कंप्लीट स्क्वायर लेंगे, और जो हाफ फील्ड होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 3.5 हो जाएगा। तो यानी कि 6 प्लस 3.5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फिगर ए का टोटल एरिया निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम फिगर बी में देखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इज 13 एंड नंबर ऑफ हाफ फील्ड स्क्वायर इज 6 एंड नंबर ऑफ मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर इज 13। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये चीज़ें काउंट करी और इसको जो है हम सम कर देंगे। सम करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 13 प्लस 6/2, यानी कि हाफ फील्ड को हम 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, प्लस 13 हमारा मोर देन हाफ फील्ड। जब इसका हम सम निकालेंगे 13 प्लस 3 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि हमारा बी का जो एरिया आएगा बच्चों वो 29 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। एंड ए का एरिया हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया 15.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट वी हैव टू फाइंड हियर एरिया ऑफ फिगर बी इज मोर देन द एरिया ऑफ फिगर ए। इस तरीके से बच्चों आप आसानी से अपने फ्रेंड, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने पेरेंट्स का हैंड का यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं और उसका एरिया यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ में आ रहा होगा।